की शौक नहीं थी। भगवान ने विषयों की इच्छा से, विषय भोग से ये विवाह नहीं किया है। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए कि ये निकलेंगी तो इनके वेश्यावृत्ति होगी या मृत्यु होगी, दोनों में अधर्म होगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। सब ने भगवान से ही कहा प्रभु अब तो हमारे सामने कोई नहीं, अब तो पितुमातु सहायक स्वामी सखा, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। भूलियो तुमको हमरी सुधि नहीं बिसारे हो, भूलियो हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नहीं बिसारे हो, उपकारन को कछु अंत नहीं, उपकारन को कछु अंत नहीं, क्षण ही क्षण जो विस्तारे हो, पितुमातु सहायक स्वामी सखा। केवल आप ही हो नाथ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। सबने भगवान को ही माला पहनाई और यहाँ भगवान का 16,100 और विवाह हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान का विवाह हो गया तो भगवान लेके सीधे द्वारिका नहीं आए। भगवान ने कहा कि ले चलो सबको द्वारिका सुरक्षित, और भगवान सीधे महाराज लेकर के भगवान कवच कुंडल जो अदिति मैया के थे वो लेके चले गए, और धीरे से भगवान ने छत्र लिया इंद्र का। वो सब कहा कि चलो देवी पहुंचा देते हैं। कहा देवराज इंद्र को देने चले गए भगवान। देवराज इंद्र ने बड़ा स्वागत किया भगवान का, बहुत व्यवस्थाएं बनाई, और धीरे से भगवान ने जब दिया बड़े आनंद में विभोर हो गए। इंद्र ने बड़ी सेवा करी, बड़ा स्वागत किया। देवी अदिति महारानी ने बड़ा आशीर्वाद दिया। भगवान से इंद्र ने कहा प्रभु एक दिन हमारा आतिथ्य ले लीजिए, हमें सेवा का अवसर दे दीजिए, हम सेवा कर पाए आपकी। मैया आप भी ध्यान से सुनो, जब कोई अतिथि आवे तो जान लेना ये हमारे यहाँ कृपा करने के लिए पधारे हैं, इनका कुछ पुण्य हमें जरूर मिलेगा। और अतिथि के आने पर यदि आपकी भौहें टेढ़ी हो गई, अब आए हैं इनको भी नहीं, चलो नाश्ता कराओ, भोजन कराओ, सोने की व्यवस्था करो, तो जान लेना उसी दिन आपके घर से यश लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। संत तो कहते हैं हे प्रभु हमारे घर की कहीं समृद्धि ना चली जाए। क्यों? क्योंकि आज सुबह से मेरे घर कोई अतिथि नहीं आया। अगर अतिथि ना आए, दिन भर बीत जाए, अतिथि ना आवे, तो अपना आत्मचिंतन करिएगा कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं। हमारे घर एक गिलास पानी पीने वाला, एक गुड़ खाने वाला कोई नहीं आया, तो मान लेना हम कमजोर हो गए हैं। अब हमें साधना की जरूरत है। अतिथि का आना हमारे यहाँ बहुत आवश्यक है। अतिथि देवो। आज भगवान जब पहुंचे तो इंद्र ने कहा अच्छा कुछ बात होती है, कुछ अतिथि भी बड़े गड़बड़ होते हैं, कुछ सेवा वाले भी। अच्छा कभी कभी होता है कि बाहर से तो बहुत अरे महाराज आइए आइए, आप आ गए तो समझ लो देवता आ गए। अब अंदर से
यू चांडाल आ गए, बताओ। चलो अब इनके लिए व्यवस्था करें। जा रहे थे हम ऑफिस, इनकी व्यवस्था में भी लगे, बाहर से अंदर से दोनों। लेकिन इसलिए शास्त्र कहता है अगर अतिथि के आने पर संभव है, भोजन के समय आए हैं तो भोजन कराओ, जलपान के समय आए हैं जलपान करा दो, कुछ नहीं है तो पानी पिला दो, पानी भी नहीं है तो मीठे बोल बोल दो, दो बातें मीठी बातें कर दो, नहीं कर सकते बात भी तो मुस्कुरा दो। और अतिथि के आने पर आपके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं आई तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। महाराज अतिथि के आने पर आपको प्रसन्नता भी नहीं हुई तो फिर आपके लिए कोई जीवन नहीं है। निवेदन करूं, ध्यान से समझिएगा। और हुआ ये, एक तो कथा में बहुत से अतिथि की चर्चा होती रहती है, लोग कुछ ना कुछ विनोद रंजन करते रहते हैं। निवेदन करो, ध्यान से समझिएगा। आज इंद्र ने बड़ी सेवा करी भगवान की। भगवान से कहा रुक जाओ, भगवान ने कहा देवी से सत्यभामा रुक जाओ, यहाँ भी आनंद ले लो एक दिन। तो स्वर्ग का आनंद लेने में अब देवी सची इंद्राणी ने देवी को बुलाया, देवी एक काम करो ना, थोड़ा हमारे साथ चलो, घुमा के ले आते हैं स्वर्ग में आपको। अब देवी जी घुमाने लेके चली गई स्वर्ग का आनंद लेने। ध्यान से सुनना, ये माताओं का एक सहज स्वभाव है कि अपनी सामग्री तब तक दिखाएंगी जब तक अगला कह न दे कि इसको हम नहीं पहले देखे। अब वो सची धीरे धीरे घुमाना टहलाना शुरू करी। अब जैसे दिखाने गई, यहाँ अपने अपने सब खोल दिया, बड़े बड़े खजाने खोल दिए। ये देखो स्वर्ग का खजाना, ये देखो हमारे आभूषण, ये इतना महंगा वाला हार, ये इतने महंगे वाले कंगन। सत्यभामा ने कहा ये तो बहुत है, द्वारिका में बहुत है, द्वारिका में बहुत है। अब सची सोच रही कौन ऐसी चीज इनको दिखा दे, ये कह दे कि वहां नहीं है। घुमाते घुमाते आभूषण वस्त्र दिखाते दिखाते, साड़ी दिखाते दिखाते थक। अब मन में थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा था तो लेके उनको नंदन वन में पहुंचे। स्वर्ग का वन है नंदन वन, वहां लेके पहुंची तो दिखाते दिखाते अपना बाग में जो एक वही वृक्ष था, कौन सा, पारिजात। पारिजात जो स्वर्ग में समुद्र मंथन से मिला था, वो पारिजात को दिखाया। देवी ने कहा कि नारायणी ये भी पारिजात है, ये स्वर्ग का पुष्प है। देवी सत्यभामा ने कहा ये तो नहीं है। जैसे कहा ये नहीं तो उसका वर्णन शुरू कर दिया। कहा ये कैसे वहां होगा, ये तो साक्षात समुद्र से आया है, मंथन से निकला था। ये महाराज वैभव है स्वर्ग का। इसकी माला में एक खासियत है कि एक बार पहन लिया तो इसकी माला को मिलाएगी नहीं। इसकी माला का ये ऐश्वर्य है, जिसने धारण कर लिया उसको रोग नहीं होगा, जिसने धारण कर लिया उसको थकान नहीं होगी, जिसने धारण कर दिया उसको सारे ऐश्वर्यों की अनुभूति होने लगी। यही माला एक बार पहने थे दुर्वासा जी, जानते हैं। स्वर्ग में जब दुर्वासा जी गए तो इंद्र ने पारिजात के पुष्पकल्प वृक्ष के पुष्पों की माला पहनाई थी दुर्वासा ऋषि को। महाराज हमारे यहाँ आप आए, महाराज नींद नारायण भगवान ने ही पहनाई स्वयं। क्या हुआ, माला धारण किए वहां स्वर्ग के ही पुष्पों की, और पहन करके निकले वहां से सेवा लेकर के, और कुछ समय तक टहलते रहे, घूमते रहे। भगवान की याद नहीं आई। उनको लगे अरे राम राम, ये तो स्वर्ग की ही अनुभूति हो रही, बड़ा आनंद मिल रहा है, कहीं थकान नहीं, कहीं भूख नहीं, कहीं प्यास नहीं, कहीं व्याधि नहीं, कहीं चिंता नहीं। माला का बड़ा प्रभाव। थोड़ा बहुत समय बीता तो कहा अरे राम राम, ये मेरे लिए नहीं, ये तो इंद्र ही संभाले, हमको नहीं चाहिए। संयोग से इंद्र आते हुए दिखाई पड़ गए, ऐरावत पर चढ़े हुए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ये